नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। क्या जेनजी कल झारखंड में दूसरा विकेट गिराने वाले हैं? रांची में कल जेनजी छात्रों का विधानसभा मार्च है। छात्रों को स्टेडियम से निकलकर सड़क पर आने से रोकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार अपनी कमर लगातार झुका रही है। सोरेन सरकार आज ईडी से जांच कराने पर राजी हो गई, लेकिन वो सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं, जबकि रांची के जेनजी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर समझौता करने के मूड में कतई नहीं। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जेनजी को दूसरा वैकल्पिक रास्ता दिखाया। कांवड़ यात्रा के बीच में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेनजी राष्ट्रवादी हैं या आंदोलनकारी हैं? इस सवाल का जवाब आने वाले कई चुनाव तय कर देंगे। जेनजी के माहौल में नेशनलिस्ट फ्लेवर मिला दिया गया है। 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी ने अपने जेनजी को आगे कर दिया है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, जयपुर में भजन लाल शर्मा, भोपाल में मोहन यादव, संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान और कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी तिरंगा ध्वज लेकर बीजेपी का हर बड़ा नेता सड़क पर उतर गया है। बीजेपी ने अपनी फुल फोर्स मैदान में उतार दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी बुलेट पर तिरंगा बांध लिया है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी तिरंगा मैराथन करा रहे हैं। शिमला में भी बीजेपी ने तिरंगा को थीम बना लिया है। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी बीजेपी सरकार ने तिरंगा यात्रा निकाली। जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अलग से तिरंगा को लेकर मार्च किया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा को योगी आदित्यनाथ ने लीड किया। सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स और यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता लखनऊ में सीएम योगी के साथ तिरंगा लेकर मार्च करते नजर आए। हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थॉट है। युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भरने का यह मोदी वाला आइडिया है। बीजेपी तिरंगा यात्रा में विशेष करके नौजवानों को उतारती है। तिरंगा बाइक रैलियों में यूथ को शामिल किया जाता है। जेन जी वाले माहौल में बीजेपी अपने यूथ को आगे कर रही है, साथ ही इसमें नेशनलिज्म का फ्लेवर भी मिला रही है। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है। तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जेन जी का पहला चुनावी टेस्टिंग ग्राउंड उत्तर प्रदेश ही बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 13 करोड़ 30 लाख वोटर बचे हैं। इनमें से 18 से 29 साल एज ग्रुप में 2 करोड़ 80 लाख वोटर हैं। ये जेन जी वाले वोटर हैं। परसेंटेज टर्म में बताएं तो यूपी में 21% से अधिक जेन जी वोटर हैं। बूथ से बूथ मैनेज करके चलने वाली बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव में एक एक वोट का क्या महत्व होता है। 2022 के चुनाव में यूपी की 403 सीटों में से 131 सीटों का फैसला 5% से कम वोट मार्जिन से हुआ था। इन 131 सीटों में से 68 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, 47 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं और 16 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती थीं। अगर 5% वोट भी इधर से उधर हो गए तो सरकार बदल सकती है। वोट के इसी कैलकुलेशन के कारण जेन जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। राहुल गांधी उसी जेन जी पर फोकस कर रहे हैं। जेन जी के बीच राहुल गांधी को रॉक स्टार जैसा प्रेजेंट किया जा रहा है। लाइट, कैमरा, एक्शन। राहुल के प्रोग्राम में इन दिनों सब कुछ एकदम रील जैसा होता है। नमस्कार।
जंतर मंतर के बाद राहुल गांधी प्रयागराज आए। यहां यूपी के करीब 20 जिलों से कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को बुलाया गया और राहुल गांधी के प्रोग्राम में शिरकत कराई गई। राहुल ने उनको बताया कि बीजेपी सरकार में जो डिग्री मिल रही है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस डिग्री के आधार पर कोई नौकरी नहीं मिल सकती। लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। राहुल गांधी उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं और जहां 2029 से पहले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। छात्रों के बीच राहुल ने पहला कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में किया, जहां 2028 में चुनाव है। छात्रों के बीच राहुल ने दूसरा कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून में किया, जहां मार्च 2027 में चुनाव है। छात्रों के बीच राहुल ने तीसरा कार्यक्रम यूपी के प्रयागराज में किया, यहां भी मार्च 2027 में चुनाव है। प्रयागराज में राहुल गांधी 47 मिनट बोले। इस दौरान राहुल ने 7 छात्रों से सवाल जवाब लिए। क्या राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी योगी पर चला रहे हैं? क्या वो जेन जी के सहारे 2027 की फील्डिंग सेट कर रहे हैं? इसका जवाब राहुल गांधी खुद देते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनेंगे तो राहुल का पूरा प्लान डिकोड हो जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। राहुल गांधी यूथ के बीच वही काम कर रहे हैं जो 24 के चुनाव में उन्होंने दलितों और आदिवासियों के बीच किया था। 24 के चुनाव में राहुल ने संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात करके SC/ST समाज में कंफ्यूजन फैला दिया था। अभी राहुल जेन जी के गुस्से को सरकार विरोधी हवा दे रहे हैं। राहुल के पार्टनर अखिलेश जेन जी के मुद्दे पर इतना नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश ने यह जिम्मेदारी राहुल पर छोड़ी है। यह भी कह सकते हैं कि राहुल ने यह जिम्मेदारी खुद से ली है। लखनऊ में अखिलेश और दिल्ली में राहुल, सपा के साथ कांग्रेस का यह पैक्ट हुआ है। योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए लखनऊ में तिरंगा उठाने के बाद योगी ने आज सीधे कांग्रेस पर वार किया। जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति
भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश का जेन जी अभी कांवड़ यात्रा में व्यस्त है। आज से तीसरे दिन सावन की शिवरात्रि है। तब तक हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद, नोएडा तक कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों के बीच मोदी और योगी कितने पॉपुलर हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। यूपी में कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, लेकिन तब कांवड़ यात्रा इतनी भव्य नहीं होती थी। यूपी में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसे वो सीना ठोक कर कहते हैं और लोग मानते भी हैं। कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था युवाओं के लिए, क्या किया था किसानों के लिए, क्या किया था गरीबों के लिए, क्या किया था इन्होंने महिलाओं के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आज धर्मेंद्र प्रधान ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। ओडिशा का संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव क्षेत्र है। प्रधान ने वहीं तिरंगा यात्रा निकाली। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपने इस्तीफे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने जेन जी को गुमराह कर दिया था, लेकिन यही जेन जी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। किछि लोक जेन जी नुआ पीढ़ीर पिलामानन को भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कौन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला सेबेले। जदि भारत वर्षर नुआ पीढ़ी प्रति वर्ष भारत रे 2 कोटी पिला माने जन्म नियंती, जदि 15 रु 25 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर 20 कोटी नुआ पीढ़ीर पिला जा कांध उपरे भारत विश्व गुरु हबो, जा कांध उपरे विश्व कल्याणर दायित्व अछि। धर्मेंद्र प्रधान को जवाब दिया शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। शिवसेना यूबीटी टूटते टूटते अब बस ठाकरे परिवार और 3 सांसदों की पार्टी रह गई है, लेकिन राउत बयानवीर हैं, वो जवाब देने से पीछे नहीं रहते। जो प्रधान जी है कहां से रिसर्च करके आते हैं। अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जेन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार हैं। क्या भड़काया गया? देखो बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जेन जी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलता है जेन जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार और तय कर लीजिए जेन जी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। झारखंड का जेन जी आंदोलन कर रहा है। रांची में पिछले 16 दिन से चल रहे छात्र आंदोलन ने सरकार को झुका दिया है। हेमंत सोरेन सरकार की कमर आधी झुक गई है, पूरी झुकनी बाकी है। कि हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा।
झारखंड की सोरेन सरकार कह रही है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं और जो 2% बचा है उसे सरकार मान नहीं सकती। 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है। 2023 और 2025 जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा। टीडीपीएल एजेंसी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति नहीं बनी। खास तौर पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। झारखंड सरकार ने रिटायर्ड जज की निगरानी में सीआईडी जांच का प्रस्ताव रखा। आंदोलनकारी छात्र टीडीपीएल की सीबीआई और ईडी से जांच कराने पर अड़े हैं। 98% पर बात बन गई, बचा हुआ 2% हेमंत सरकार को भारी पड़ सकता है। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसका सीबीआई जांच हो। रात होते होते हेमंत सोरेन सरकार को छोर झुकी और जांच में ईडी को शामिल करने वाली मांग पर राजी हो गई। 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो। झारखंड में विकेट गिरने शुरू हो गए। सीआईडी समन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग से इस्तीफे देने वाले 3 सदस्य हैं डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद। पिछले 16 दिनों से झारखंड के जेनजी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। कल 10 अगस्त को ये छात्र विधानसभा घेरने निकलेंगे। रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्तों को कटीली तारों से घेर दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से कह रहे हैं कि लाठी गोली का कोई काम नहीं, और वो भी तो जेन जी वाले ही लीडर हैं। हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा, और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। झारखंड में जेन जी आंदोलन के बीच बीजेपी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी ने इसमें युवा मोर्चे को आगे किया। जो यूथ जयपाल स्टेडियम में धरने पर नहीं बैठा है, तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी उन पर फोकस कर रही है, और जो यूथ धरने पर बैठा है उसे समर्थन देने के लिए बीजेपी ने अपना डेलीगेशन भेजा। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मिले और उन्हें सपोर्ट किया। हमारे झारखंड के बच्चे, हमारे छात्र के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को इन बच्चों के आंखों के आंसू को कीमत पता नहीं है। जिस प्रकार से इस आंदोलन में सरकार राजनीति करने का काम कर रही है, सुना है कि परसों से एनएसयूआई के छात्र
झारखंड छात्र मोर्चा के छात्र अनशन पर बैठे हैं। ये छात्र 15 दिनों से कहां थे? क्यों नहीं अनशन पर बैठे थे? सरकार राजनीति कर रही, तोड़फोड़ की राजनीति करना चाह रही है। झारखंड की जनता भी समझ रही है, झारखंड के छात्र भी समझ रहे हैं। भाई आपको सीबीआई जांच कराने में क्या परेशानी है? झारखंड में 2029 में चुनाव होंगे। 24 के चुनाव में सोरेन की सरकार बच गई थी। छात्रों का गुस्सा अगले चुनाव तक बचा रह गया तो अगली बार हेमंत सोरेन का बचना मुश्किल है। बीजेपी को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, सारा काम छात्र कर रहे हैं। बीजेपी बस इसे हवा दे रही है। सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सोरेन पर टारगेट कर रही है। रांची की जगह प्रयागराज जाने के लिए राहुल गांधी पर अटैक कर रही है। दरअसल जेन जी दो धारी तलवार है। जंतर मंतर पर वो बीजेपी के खिलाफ था, रांची में वो जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ है। दरअसल भारत का युवा किसी पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो स्वतंत्र ख्याल का है। हर पार्टी उसे अपनी तरफ करने के लिए मैदान में है। जेन जी किधर जाता है, इसका पहला संकेत 2027 में यूपी देगा।